बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं जौहर टाउन में शेर के हमले में 2 बच्चों और एक खातून के ज़ख्मी होने का मामला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ज़ख्मियों को 5-5 लाख इमदाद देने का ऐलान। मरियम नवाज़ का कहना था कि पंजाब में किसी भी मकाम पर गैर कानूनी तौर पर जंगली हयात रखने की इजाज़त नहीं देंगे। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, जौहर टाउन में शेर के हमले पर 2 बच्चों और एक खातून के ज़ख्मी होने का ये मामला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ज़ख्मियों को 5-5 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। मरियम नवाज़ का कहना था कि पंजाब में किसी भी मकाम पर गैर कानूनी तौर पर जंगली हयात रखने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, जौहर टाउन में शेर के हमले में 2 बच्चों और एक खातून के ज़ख्मी होने का ये मामला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ज़ख्मियों को 5-5 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। मरियम नवाज़ का कहना था कि पंजाब में किसी भी मकाम पर गैर कानूनी तौर पर जंगली हयात रखने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। ऐसा कहना था मरियम नवाज़ का। जौहर टाउन में शेर के हमले में 2 बच्चों और एक खातून के ज़ख्मी होने का ये वाक़या पेश आया है। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन सरफराज खान विर्क को तब्दील कर दिया गया। कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली सियार डायरेक्टर FIA लाहौर जोन तैनात। सरफराज खान विर्क का FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद तबादला कर दिया गया। FIA हुकाम ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, डायरेक्टर FIA लाहौर जोन सरफराज खान विर्क को तब्दील कर दिया गया है। कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली ज़िया डायरेक्टर FIA लाहौर जोन तैनात सरफराज खान विर्क का FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद तबादला कर दिया गया है। महकमा जेल खाना जात में एक जेल ऑफिसर का तबादला कर दिया गया। मोहम्मद काशिफ को एडिशनल सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी दाखिला ने तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़ीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा जेल खाना जात में एक जेल अफसर का तबादला किया गया है। मोहम्मद काशिफ को एडिशनल सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल फैसलाबाद तैनात किया गया है। सेक्रेटरी दाखिला ने तबादले का नोटिफिकेशन जारी करते हुए मोहम्मद काशिफ को फौरी जो है अपने नए ओहदे का चार्ज संभालने का हुक्म दिया। इस वाले से जराये के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक मजीद जो है वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और जेल सुपरिटेंडेंट के तबादले जो है वो मुतवक्किल हैं। इस वाले से जो है वो फरिश्ते बनाई जा रही हैं। जल्द जो है वो सेक्रेटरी दाखिला मजीद जो है वो जेल अफसरान के तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे। सनाउल्लाह खान को सेक्रेटरी PM में ऑफ का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। मतरूका वफ़्क़ इमलाक बोर्ड की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। सनाउल्लाह खान एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन मतरूका वफ़्क़ इमलाक बोर्ड भी तैनात हैं। आपको अहम खबर के हवाले से बता रहे हैं, सनाउल्लाह खान को सेक्रेटरी PMEF का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। मतरूका वफ़्क़ इमलाक बोर्ड की जानिब से ये नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। सनाउल्लाह खान एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड भी तैनात हैं। अहम खबर के हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं, सनाउल्लाह खान को सेक्रेटरी PMEIF का इजाफी चार्ज दिया गया है। मतरूका वफ़्क़ इमलाक बोर्ड की जानिब से इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सिविल जज मोहम्मद रमज़ान ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। सिविल जज मोहम्मद रमज़ान ने अपना इस्तीफ़ा रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया। सिविल जज मोहम्मद रमज़ान ने वकालत प्रैक्टिस शुरू करने के बाद इस्तीफ़ा दिया। सिविल जज मोहम्मद रमज़ान रेडी ने 11 साल 4 माह 7 दिन सर्विस की। सिविल जज मोहम्मद रमज़ान ने अपना इस्तीफ़ा रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 70% रहा। सुबह 4 बजे तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। अली बताइएगा। जी, शहर लाहौर में बादल तो मौजूद हैं, लेकिन रात कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त लाहौर समेत गिरदनवा जनूबी पंजाब सियालकोट मरी गलियात साइड पे जम के बारिश होगी। मुख्तसर स्पेल होगा लेकिन वो जम के बरसेगा। सुबह तक मौसम मज़ीद खुशगवार होगा। इस वक्त दर्जा हरारत 29 डिग्री है लाहौर का, जबकि आइंदा 24 घंटे कहा जा रहा है कि मज़ीद बारिशों का इम्कान है। लाहौर में कम अज़ कम दर्जा हरारत आज 24 डिग्री तक जाएगा। हवा में नमी का तनासब 70% है। आज कल और 10 जुलाई तक कहा जा रहा है कि वक्फे से जो स्पेल दाखिल होंगे मगरिब की जानिब से, वो लाहौर समेत जनूबी पंजाब के मैदानी इलाकों में, जबकि कुछ पहाड़ी इलाकों में भी कहा जा रहा है कहीं तेज़ हल्की गरज चमक के साथ बारिश होने का भी इम्कान है। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में कंसल्टेंट और हार्ट सर्जन्स की मौजूदगी की यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं हार्ट कंसल्टेंट और सर्जन्स हफ्ते में 2 बार अस्पतालों में खिदमात अंजाम देंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में बेहतरी के लिए अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला ने अस्पतालों में 2 रोज में रेड और ब्लू कोड एमरजेंसी सिस्टम नाफिज करने की हिदायत कर दी। इजलास में सीएम हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड के क्याम का असूली फैसला किया गया। विजिलेंस स्क्वाड अस्पताल का दौरा करके वज़ीर आला के अहकामात पर अमल दरामद का जायजा लेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, नहीं चाहती कि कोई मरीज दिल के इलाज की सहूलत न होने पर जान से जाए। मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहर जाने का कहना जुल्म है, अब ऐसा नहीं होगा। अस्पतालों में स्टूडेंट नर्सिस के लिए इंजेक्शन SOPs वज़ा करने की हिदायत की। इमरजेंसी और पेड्स वार्ड्स में ट्रेंड तजर्बाकार नर्सिस को ड्यूटी पर तैनात करने का हुक्म दिया। दौरान ड्यूटी नर्सिस पैरामेडिकल स्टाफ के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि 3 माह में अवाम को वाज़ेह तब्दीली नजर आनी चाहिए। सरकारी अस्पतालों का मयार बेहतर बनाने का अज़म हर सूरत निभाएंगे। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। महकमा सेहत में वसी पैमाने पर तब्दीलियों का फैसला। गफलत और करप्शन में मुलविस अफसरों और अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि सेहत सहूलियात की फराहमी में खलल डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सूबाई वज़ीर के अस्पतालों में चेक एंड बैलेंस के लिए विजिलेंस कमेटियाँ तश्कील देने की हिदायत। विजिलेंस कमेटियों में फार्मासिस्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और क्लिनिकल एक्सपर्ट्स शामिल किए जाएं। बिला मुआवजा अद्वियात की फराहमी में तातुल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गफलत, काम चोरी और करप्शन में मुलविस अफसरान और अहलकार करार वाक़ई सज़ा के लिए तैयार हैं। इजलास में सेक्रेटरी सेहत और आबादी, DG हेल्थ और दीगर अफसर भी मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि ऐवान की हुर्मत अव्वलीन तरजीह है, गाली देने की इजाज़त नहीं दूंगा। असम्बली का तकद्दुस मजरूह करने वालों को नाअहल करने का इख्तियार है। सब होश के नाखून ले, वरना मेरा तो कुछ नहीं जाना लेकिन औरों का नुकसान हो सकता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की असम्बली हाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पार्लियामेंट में एक हद तक एहतजाज का हक है क्योंकि पार्लियामेंट डेड हाउसेज नहीं। मैंने अरकान की डिस्क्वालिफिकेशन की जो बात की है वो आईनी और कानूनी है। नवाज शरीफ को पैनामा केस पर नाअहल करने की जजमेंट स्याह तरीन थी। यही जजमेंट मुझे ये इख्तियार देती है कि ऐवान का तकद्दुस मजरूह करने वालों को नाअहल कर दूं। मैं इस मुवक्कफ का हामी हूँ और इसकी तायद करता हूँ कि पार्लियामेंट्स और असेंबलीज कोई डेड हाउसेज नहीं होते। और तशरीहात कैसी दें। अब मैं उस जजमेंट को पाकिस्तान की अदालती तारीख पर स्याह धब्बा समझता हूँ। सबसे बड़ा सवाल जो उठा है वो पनामा केस जैसी जजमेंट्स में से निकला है। ये नहीं हो सकता कि किसी एक को हक मिलता रहे और दूसरे को हक ना मिलता रहे। जिस ऐवान में मैं बैठा हूं मुझसे उसकी बात करनी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मैंने अपोजिशन को स्टैंडिंग कमेटियों में नुमाइंदगी दी। शोर शराबे से किसी रहनुमा को रिलीफ मिला है ना मिलेगा। आपका लीडर जेल में है तो अदालतों में जाओ। ऐवान में गालम गलोच की इजाजत नहीं दूंगा। मेरे पास खातून मेंबर को हिरासा करने की शिकायत भी मौजूद है। अब भी वक्त है पार्लिमानी पार्टियां बैठकर बात करें। मेरा फैसला सख्त भी हो सकता है। मैं फैसला ना भी करूं तो 30 रोज में मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। क्या मैंने पूरी स्टैंडिंग कमेटीज में आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी? क्या मैंने आपको ऑल दोज एग्रीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हिस्सा बकदरे जुस्सा आपके आगे नहीं रखा? आपका लीडर आज जेल में है तो भाई जाओ अदालतों में बात करो। बाकी लोग भी जाते थे। लोगों को गंदी नंगी गालियां दी जानी मैं अपने हाउस में इजाजत नहीं दूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मजीद कहा कि अब भी वक्त है सब होश के नाखून लें, वरना मेरा तो कुछ नहीं जाना लेकिन औरों का नुकसान हो सकता है। कैमरामैन शहबाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली में हंगामा राई करने वाले अपोजिशन अरकान के खिलाफ तहरीक इस्तेकाक जमा। तहरीक इस्तेकाक हुकूमती अरकान असम्बली राना मोहम्मद अरशद और दीगर ने जमा करवाई है। तहरीक इस्तेकाक में कहा गया है कि बाज़ अपोजिशन अरकान ने स्पीकर की रूलिंग और इख्तियारात को चैलेंज किया है। इन अरकान ने ऐवान की कार्रवाई में रुकावट डाली है। हंगामा राई करने वाले कई अपोजिशन अरकान ने पूरी असम्बली का इस्तेकाक मजरू किया। अपोजिशन अरकान ने गैर पार्लिमानी, गैर महसूब और तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इन अरकान ने ऐवान में धक्कम पेल की। अपोजिशन अरकान ने हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़ने की कोशिश भी की है और एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हुकूमती बेंचों की जानिब फेंक दी हैं। हमारी तहरीक इस्तेकाक फौरी कमेटी के सपुर्द की जाए। स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं। अगर कोई रुकन हल्फ की पासदारी नहीं करता तो स्पीकर को रुकनियत मुअत्तल करने का इख्तियार हासिल है। वफाकी वज़ीर कानून आसम नसीर तारिर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, एहतजाज अपोजिशन का हक है लेकिन कुर्सियाँ मारना और माइक इकट्ठा करना एहतजाज में नहीं है। स्पीकर के
اختیارات جو ہیں وہ کافی حد تک لامحدود ہیں، کیونکہ وہ کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں، ان کے اختیارات وہی ہیں جو گھر میں ایک بڑے کے ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر ایک حد سے بڑھیں گے، آپ نے جو حلف لیا اس میں حلف یہ ہے کہ میں آئین کے مطابق اور جو اسمبلی کے قواعد ہیں ان کے مطابق اپنے کارہائے مذہبی انجام دوں گا۔ اس کی اگر آپ پابندی کرتے ہیں یا اس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو یہ اسپیکر کے پاس اختیارات ہیں اس بریچ کی صورت میں۔ اب دیکھنا ہے وہ کتنا گریور ہے، لیکن میرے خیال میں یہ جو ججمنٹ ہے یہ ہمیں وی شوڈ لیو اٹ ٹو دی کسٹوڈین آف ہاؤس۔ احتجاج آپ کا حق ہے، لیکن کرسیاں مارنا، مائک اکھاڑنا، گالیاں دینا یہ احتجاج نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب میں دوران محرم مثالی امن و امان سب کی محنت کا نتیجہ ہے۔ صوبائی وزراء، علماء کرام، پاک فوج سمیت تمام ادارے لائق تحسین ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اپنے پیغام میں مزید کہنا تھا کہ پنجاب کی دھرتی امن، اتحاد اور بھائی چارے کی دھرتی ہے۔ عشرہ محرم کے دوران بے مثال خدمت اور امن ہماری تاریخ کا روشن باب ہے۔ پنجاب میں محرم الحرام کے دوران جو خدمت اور امن نظر آیا، ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ پہلی بار پنجاب کے وزراء 10 دن عزاداروں کی خدمت میں فیلڈ میں موجود رہے۔ تمام امور کی باریک بینی سے نگرانی کی گئی۔ محرم الحرام کے دوران پولیس، ضلع انتظامیہ اور دیگر اداروں کو ان کی کارکردگی پر شاباش دیتی ہوں۔ لاہور پولیس کی بروقت کارروائی ڈیفنس بی میں چینی باشندے کے گھر 1 کروڑ 80 لاکھ کی چوری کے 3 ملزم بہاولپور سے گرفتار۔ اے ایس پی ڈیفنس شہر بانو نقوی کہتی ہیں کہ ملزمان سے چوری کی رقم برآمد کر لی گئی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں زین علی۔ اے ایس پی ڈیفنس شہر بانو نقوی کی چینی باشندے کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا ڈیفنس بی میں چینی باشندے کے گھر میں 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کی چوری کے 3 ملزم گرفتار کر لیے۔ لاہور پولیس نے ملزمان علی عزیز، شبیر اور امتیاز کو 36 گھنٹوں کے اندر بہاولپور سے پکڑا۔ چینی باشندے شی ڈیپو کے گھر کے ملازم ہی چوری کی واردات کے ماسٹر مائنڈ نکلے۔ ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد ایریاز کے اندر جو بھی انٹرنیشنل پرسنز رہ رہے ہیں، دوسری نیشنلٹیز کے لوگ رہ رہے ہیں، ان کو اس بارے میں ضرور بتائیں کہ وہ اپنے متعلقہ تھانے میں جا کے اپنے گھر کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا اندراج کروائیں۔ اے ایس پی ڈیفنس شہر بانو نقوی نے مزید کہا کہ ملزمان نے دوران تفتیش واردات کا اعتراف کیا۔ ملزمان سے چوری شدہ رقم سے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے برآمد کر لیے گئے۔ ملزمان کو سی سی ٹی وی کیمروں اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پکڑا گیا۔ واردات کا مقدمہ درج۔ متعدد ریڈز کرنے کے بعد علی جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے۔ علی کو جب پکڑا جاتا ہے تو بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میرے تو سارے پیسے جو ہیں وہ چشتیاں پڑے میں آئے، میں آپ کو دوبارہ چشتیاں سے ریکوری کروا دیتا ہوں۔ پیٹی سے جو پیسے ہیں وہ برآمد ہوتے ہیں۔ علی یہ انکشاف کرتا ہے کہ چائنیز نیشنل نے اپنے کمرے کے اندر کاٹن کے ڈبوں کے اندر پیسے رکھے ہوئے تھے۔ ہمیں یہ بات پتہ چلی تو ہم لوگوں نے وہاں سے چوری کر لی۔ اچھا، پیٹی سے جب اماؤنٹ جو ہے وہ برآمد ہوتی ہے تو وہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ انکشاف کرتا ہے انٹیروگیشن کے بعد کہ یہ دونوں بھی ہمارے ساتھ انوالوڈ تھے۔ پولیس حکام نے پریس کانفرنس کے دوران ملزمان سے برآمد کردہ رقم چینی باشندوں کو واپس کر دی، جس پر انہوں نے پولیس ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ مین عمیر رئیس کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ مونسون میں خستہ حال عمارتیں انسانی جانوں کے لیے خطرہ بن گئی۔ اندرون لاہور سمیت شہر کے 9 ٹاؤنز میں خستہ حال عمارتوں کا انکشاف ہوا۔ سروے کے مطابق 84 خستہ حال عمارتیں موجود ہیں۔ مونسون کا اسپیل جاری، جبکہ شہر میں غیر محفوظ عمارتوں کی بھرمار۔ انتظامی سروے رپورٹ کے مطابق داتا گنج بخش ٹاؤن میں 42، سمن آباد میں 13، شالامار میں 3، راوی زون میں 13 عمارتیں خطرناک، واغا زون میں 10، عزیز بھٹی زون میں 3 عمارتیں خطرناک۔ لاہور میں مجموعی طور پر 84 غیر محفوظ عمارتوں کا انکشاف ہوا۔ سروے کے مطابق لاہور میں غیر محفوظ پرائیویٹ عمارتوں کی تعداد 69 ہے، سرکاری عمارتوں کی تعداد 15 ہے، 68 عمارتیں گھریلو جبکہ 16 عمارتیں صنعتی استعمال میں ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق اخبارات میں اشتہارات کے ذریعے بھی لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ عمارات کو فوری خالی کیا جائے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر والڈ سٹی اتھارٹی کے مطابق والڈ سٹی میں گزشتہ سال 600 خستہ حال عمارتوں کی نشاندہی ہوئی، 400 عمارتیں مکمل طور پر مرمت کروا لی گئی ہیں، 130 عمارتیں والڈ سٹی نے اپنے وسائل جبکہ 270 مکینوں کے ساتھ مل کر ٹھیک کرائی گئیں۔ والڈ سٹی میں 12 سے زائد عمارتیں انتہائی مخدوش ہیں جنہیں خالی کرا لیا گیا۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا کہ مونسون کے پیش نظر خطرناک عمارتیں خالی کرنے کے نوٹسز جاری کیے گئے۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔
बजट में लाहौर के शहरियों को एक बार फिर फ्लाईओवर और अंडरपास मंसूबों से महरूम कर दिया गया। नए इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए बजट में कोई रकम मुख्तस नहीं की गई। हुकूमत ने इंदिया दिया है कि मुमकिन तौर पर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के ज़रिए ये मंसूबे बाद में शुरू किए जा सकते हैं। क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर, गड़ी शाहू फ्लाईओवर और वाई जंक्शन अंडरपास जैसे मंसूबों के लिए फ़ंड्स की फराहमी मुमकिन न हो सकी। इसी तरह नए सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स के लिए भी बजट में कोई ग्रांट शामिल नहीं की गई। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है, जिन्हें मुकम्मल करने के लिए बजट में मुकम्मल रकम मुख्तस नहीं की गई। ज़राए के मुताबिक लाहौर की तेज़ी से बढ़ती आबादी और गाड़ियों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र फौरी तौर पर फ्लाईओवर और अंडरपास जैसे मंसूबों की अशद ज़रूरत है। तारीखी टोलेंटन मार्केट का इंतज़ाम बेहतर बनाने का मिशन। DGLDA ताहिर फारूक ने टोलेंटन मार्केट का दौरा किया। सफाई, पार्किंग और SOPs पर अमल दरामद के हवाले से अहम हिदायत जारी की गई हैं। DGLDA ने टोलेंटन मार्केट में सफाई और वेस्ट कलेक्शन के निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत दी। उनका कहना था मार्केट के कॉरिडोर्स में पार्किंग की इजाज़त ना दी जाए और दाखिली और खारजी रास्तों पर गाड़ियों की कंट्रोल्ड एंट्री यकीनी बनाया जाए। दौरे के दौरान चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर LDA और डायरेक्टर आर्किटेक्ट भी मौजूद थे। DGLDA ने वाज़ेह किया कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और सफाई के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में दरिया सिंध पर दुनिया का तीसरा बुलंद तरीन डैम दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तकमील के आखिरी मराहिल में है और 2027 में पहला फेज़ मुकम्मल होने के बाद इससे सस्ती बिजली की फराहमी का आगाज़ हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहिस्तान में दुनिया का तीसरा बुलंद तरीन RCC डैम दासू तकमील के आखिरी मराहिल में है। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 4320 मेगावाट का रन ऑफ रिवर पर बनाया जाने वाला डैम है। प्रोजेक्ट का पहला फेज 2027 में, दूसरा दिसंबर 2028 में मुकम्मल होगा, जिससे नेशनल ग्रिड को सालाना 21 अरब यूनिट सस्ती और माहौल दोस्त बिजली फराहम होगी। दरिया के पानी का रुख मोड़ने के बाद पहाड़ के अंदर बिजली घर की तामीर जारी है। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमीर शफीकुर रहमान कहते हैं, इस प्रोजेक्ट से 2027 में बिजली की पैदावार शुरू हो जाएगी। प्रोजेक्ट की तामीर पर 1337 अरब रुपए लागत आएगी। 1737 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है और इसका पहला यूनिट दिसंबर 2027 में शुरू हो जाएगा और हम नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हर 2 महीने के बाद हमारा अगला यूनिट आएगा, तो टोटल 6 यूनिट हैं। तो तकरीबन दिसंबर नवंबर 2028 में हमारे स्टेज 1 के 6 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। हमारा स्टेज 1 भी कंप्लीट हो जाएगा, तो 2160 मेगावाट यहाँ से बिजली बनना शुरू हो जाएगी। संगलाक चट्टानों को काटना और दरियाए सिंध की तूफानी लहरों का रुख मोड़कर दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर करना यकीनन मुश्किल तरीन प्रोजेक्ट है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान में मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अक्सरियत हो या अक़लियत, तारुफ एक ही है और वो है पाकिस्तानी। अक़लियतों को कौमी धारे में शामिल करने और बाख्तियार बनाने का मिशन। सिविल सर्विसेज अकेडमी लाहौर में नेशनल आउटरीच प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम। तकरीब में वफाकी वजीर आज़म नसीर तारड़ ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में सेनेटर डॉक्टर रमेश कुमार और यंग सिविल ऑफिसर्स भी शरीक हुए। वफाकी वजीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान में असल पहचान पाकिस्तानी होना है, नफरत के बजाय मोहब्बत का प्रचार वक्त की जरूरत है। नेशनल आउटरीच प्रोग्राम का मकसद अक़लियतों को कौमी धारे में लाना और महरूम तबकात को बाइख्तियार बनाना है। ये वो दरसगाह है जहाँ से ये नूर फैलना चाहिए, जहाँ से एक मिशन लेके हमारे बच्चों और बच्चियों को निकलना चाहिए। गए वो दौर जब हम कॉलोनियल स्टाइल में रूल करने का सोचते थे। पाकिस्तान को आज खिदमत करने वालों की ज़रूरत है, ज़ख्मों पे मरहम रखने वालों की ज़रूरत है, गले लगाने वालों की ज़रूरत है, नफ़रतें नहीं मोहब्बतें बांटने वालों की ज़रूरत है और हुक्म नहीं गुजारिशें करने वालों की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान है जिसे हम सब ने मिल के बनाना है और इसी के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। आज़म नसीर तारड़ ने मजीद कहा कि मुल्क सिर्फ कानून से नहीं बल्कि बाहमी एहतराम, रवादारी और यगानगत से चलता है। आइन पाकिस्तान अक़लियतों को बराबर का शहरी तस्लीम करता है और आर्टिकल 36 उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। नौजवान नस्ल नफरतों को मिटाकर यगानगत और भाईचारे को फ़रोग़ दे। हमें मिलजुल के मुआशरे की तामीर के लिए भी सोचना है। जिस दिन ये रवैये, ये सोच, ये अमल ठीक होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, मुझे ये कभी यकीन है
हमें स्पेशल इनिशिएटिव्स की, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग बाकी सारी दुनिया की तरह कोटे से निकल के हर तीसरा चौथा बच्चा आप में से होना चाहिए और वही हमारी कामयाबी होगी। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारा ने मजीद कहा कि कौमी परचम में सफ़ेद रंग नॉन मुस्लिम के लिए तो है, लेकिन इस कम्युनिटी को हमें गले लगाने की ज़रूरत है। कैमरामैन उम्मेर रईस के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। फिल वक्त इतना है।